सबको यीशु आगमन काल का पहला इतवार आज प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं हम जागृत हो जाने के लिए। संत बाइबल में रोमियो के पत्र में ये लिखा है, आप लोग समय पहचानते हैं, आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है। इसलिए हम अंधकार के कार्यों को त्याग कर ज्योति की अस्त्र धारण कर ले, हम दिन के योग्य सदाचरण करें। हम रंगरेलियों, नशेबाजी, व्यभिचार और भोग विलास, झगड़े, ईर्ष्या से दूर रहे। आप लोग प्रभु यीशु मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाओं तृप्त करने का विचार छोड़ दें। आज के दूसरा पाठ में प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन की ओर देखें। हम किस तरह हमारे आत्मीय जीवन को हमारे व्यक्तिगत जीवन में संचालित करते हैं। आइए हम जागृत हो जाए। वेकअप कॉल, जागृत होने का एक बुलाहट है, एक पुकार है। इस समय हमारे आत्मीय जीवन के जो भी कमियां हैं, ये कमजोरी है, हम जैसे जैसे हमारे आत्मीय जीवन को, कलीसिया से जुड़े हुए जीवन को संचालित करते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, हमारे सामूहिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, उसकी ओर मोड़ कर एक बार विचार करें, क्या हम सचमुच में प्रभु से जुड़े हैं। प्रभु के आगमन के लिए हम तैयारी करने जा रहे हैं। सच ये है कि प्रभु आ चुके हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में। जब हम जन्म लिया, जब हम एक क्रिस्तीय जीवन अपनाया, उस दिन से प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमेशा रहते हैं। परंतु प्रभु का कार्य हमारे अंदर, हमारे जीवन में, हमारे कामकाज में कितना प्रकट हो रहे, ये चिंता का विषय है। आज पूरा दुनिया में तबाह हो रहे, आत्मीय जीवन की तबाही, भूकंप, नेचुरल कैलामिटीज, बहुत सारे आपत्तियां हमको देखने मिल रहे हैं। लोग क्षण भर में हजारों संख्या में मार रहे हैं, कोई ना कोई आपत्ति की वजह से, कोई दुर्घटना से, कोई आग, जल प्रलय इत्यादि से। इन समय में क्या तैयारी कर सकते हैं प्रभु को मिलने जाए। प्रभु 3 बार हमारे जीवन में आते। पहले जब हम जन्म लिए, दूसरा जब हम क्रिस्तीय जीवन अपनाए, तीसरा जब प्रभु आने वाले समय के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। उस तैयारी में हम कैसे प्रभु से जुड़ सकते हैं। प्रभु की उपस्थिति हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे कामकाज में, हमारे जो भी प्रेरिताई काम हम कर रहे हैं उसमें प्रभु को कैसे प्रकट करें। वही प्रभु को हमारे जीवन में जन्म देने का एक प्रयास है। हम देखें कि हम कितना पश्चाताप करते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन के पापों के प्रति। हम कितना दूसरों को क्षमा करते हैं, हम दूसरों को कैसे अपनाते हैं उनके कमियों के द्वारा। हम हमारे आत्मीय जीवन में वचन के द्वारा कितना पोषण हो रहे हैं। परम प्रसाद के उपस्थिति में प्रार्थना कितना करते हैं, परम प्रसाद में भाग लेते हैं, और संगतियों में जहाँ भी प्रार्थना सभा है उसमें भी हम भाग लेते हुए प्रभु की उपस्थिति को हमारे अंदर बढ़ते जाए और बढ़ाते जाए, ताकि हम अंत में जब क्रिसमस के समय आएगा सचमुच हम बता सकेंगे कि यीशु मुझ में जीवित है। क्योंकि संत पौलुस ने कहा है कि मैं मरते हो तो यीशु के लिए, जीते हो तो यीशु के लिए, हर बात में यीशु ही यीशु। हमारे प्रयास ये होना चाहिए कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो भी कठिनाई आते हैं,
मेरे साथ यीशु है। इस बात के लिए, इस घटना के लिए, इस कठिनाई के लिए, इस दुख के लिए, इस बीमारी के लिए मेरे पास यीशु है या नहीं, ये चिंता का विषय है। आइए हम मन चिंतन करते हुए वचन में रोजाना वचन को समय देते हुए 25 दिन में 25 मिनट एक दिन वादा करें कि हम 25 मिनट वचन खाएंगे, पढ़ेंगे, मन चिंतन करेंगे। ये तो 25 दिन में कितना प्रभु की उपस्थिति हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में बढ़ेंगे और हमारे द्वारा दूसरों तक हम इसका प्रभाव हो सकेंगे। आइए हम कुछ न कुछ निर्णय ले इस समय, ताकि यीशु की उपस्थिति मेरे जीवन में, जो लोग मेरे संगति में आते उनके जीवन में भी हम उनको भी बांट सकेंगे प्रभु की उपस्थिति, प्रेम, शांति और संयम और एक आशामय जीवन। इसके लिए हम प्रयास करें और प्रभु हम सबको आशीर्वाद दे। आमीन।